प्रश्नावली 1.1। इससे पहले इसका परिचय जो है मैंने पुरानी वीडियो में बना दिया है, वो जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक मिल जाए। डेली आपको यहाँ पे इसका डेली अपलोड किया जाएगा, हर एक एक्सरसाइज क्लास 11 और क्लास 12 की। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। कहा गया निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताए। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा समुच्चय है, और अगर वो समुच्चय है तो क्यों है, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहली बात यह है बच्चों, समुच्चय क्या होता है, जिसका मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था। समुच्चय होता है एक समूह। समुच्चय क्या होता है? समूह होता है, लेकिन कैसा समूह होता है? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित, ये बात अपने दिमाग में रखोगे आप जब सोल्व करोगे। सुपरिभाषित मतलब ऐसा समूह जिसको आप परिभाषित कर सको, जिसको आप परिभाषित कर सकते हो वही समुच्चय होगा, अदरवाइज समुच्चय नहीं होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ऐसे महीने जो जे से शुरू होते हैं, तो हाँ भाई ये तो हमारा परिभाषित है, क्योंकि कुल महीने होते हैं 12 और जे से शुरू होने वाले हो गए जनवरी, जून, जुलाई। तो ये हमारे जो समुच्चय हो गए जनवरी, जून और जुलाई, ये हमारे जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय हो जाएगा, और इसको हम आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। ये आपका समुच्चय है। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। भाई इसमें कहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली। अब ये भारत में 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक को हम कैसे ढूंढ सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। तुम्हारे अकॉर्डिंग मान लो लेखक जो है जयशंकर प्रसाद अधिक प्रतिभाशाली है, और मेरे अनुसार जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानियां ज्यादा अधिक प्रभावशाली है। तो यहाँ पे हम इसको प्रॉपर सुपरिभाषित तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब भाई विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज को भी यहाँ पे परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यार 11 बल्लेबाज ढूंढने और पूरे विश्व में से तो मेरे अकॉर्डिंग सचिन है, तुम्हारे अकॉर्डिंग धोनी है, किसी और के अकॉर्डिंग एंड्रू साइमंड है। अलग अलग कंट्री है, सबके अलग अलग जो है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, तो हम कैसे बता देंगे भाई कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? तो ये भी आपका समुच्चय नहीं होगा। अगला, अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ देखो, अपनी कक्षा जो भी हमारी कक्षा है, मान लो कक्षा 11 ले ले। कक्षा 11 के हम सभी बालकों का संग्रह देखें तो हम उसको संग्रहित कर सकते हैं और आसानी से उसको बता भी सकते हैं कि भाई ये बालक हमारी इस क्लास के हैं, इतने बालक हैं, तो ये जो है हमारा समुच्चय हो जाएगा। हाँ ये क्या है? समुच्चय है। अगला है 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम, तो 100 से कम तो भाई आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो। 100 में आपका 1 2 3 4 और ऐसे करते करते 100 तक की संख्या लिख सकते हो। 100 से कम यानी कि 99 तक की संख्या। तो ये तो आपका परिभाषित इसको किया जा सकता है, तो ये आपका सुपरिभाषित है, तो ये भी समुच्चय हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जो लेखक प्रेमचंद ने लिखे हैं, तो लेखक प्रेमचंद ने तो एक समिति लिखे होंगे, तो ये भी हमारा समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं भाई एक ही लेखक का बताना है, लेखक प्रेमचंद का, तो ये समुच्चय हो जाएगा। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह है। सभी सम पूर्णांक जितने भी है उन सबका सम पूर्णांक का संग्रह हमें बताना है। तो हाँ भाई ये भी समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पे हम सम संख्या लिख सकते हैं 2 4 6 8 और ऐसे ऐसे करते इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा सम संख्याओं का संग्रह जो है, ये भी एक परिभाषित समुच्चय है, तो ये भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं भाई ये सम संख्याओं का है, तो ये भी समुच्चय हो जाएगा। हाँ ये भी समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, जो इस अध्याय में आए हैं उनका प्रश्नों का संग्रह। एक अध्याय में जो प्रश्न है वो भी एक लिमिटेड प्रश्न होंगे, तो ये भी हमारा समुच्चय है, इसको भी हम आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। विश्व का सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। भाई विश्व का सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है? तो हम कहेंगे नहीं, ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम परिभाषित नहीं कर सकते,
क्योंकि जो खतरनाक जानवर है भाई वो हर एक जानवर के लिए अलग अलग खतरनाक है। जैसे इंसान के लिए शेर खतरनाक है, बिल्ली के लिए कुत्ता खतरनाक है, किसी के लिए सांप खतरनाक है। तो यहाँ पे अधिक खतरनाक का जो है हम इसको सुपरिभाषित तरीके से हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी समुच्चय नहीं होगा। तो बच्चों ये था आपका प्रश्न नंबर 1। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा निशान आएगा, कौन सा प्रतीक इसके अंदर आएगा। ये एप्सिलॉन है और ये एप्सिलॉन को काटा गया है। तो सबसे पहले जानिए ये चिन्ह किसके लिए होता है, ये किसको दिखाता है। तो ये हमें दिखाता है कि अवयव है, अवयव है कि ये इसके अंदर है, और ये हमें निशान दिखा देता है कि अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। अब ये दोनों निशानों का अपना अपना मतलब है। देखिए जैसे कि हम ढूंढते हैं, बताते हैं आपको। पहला है ए के अंदर के जो अवयव हैं, ए जो हमारा समुच्चय है इसके अवयव है 1 2 3 4 5 6, ये सब इसके अवयव हैं। तो यहाँ पे लिखा है 5 और ये खाली जगह है, और इसमें ए जो है समुच्चय दिया और हमें बताना है कि ये आएगा कि ये। तो क्या 5 इसके अंदर है? 5 जो है इसके अंदर है, तो इसका मतलब 5 जो है वो इसका एक अवयव है, तो इसके अंदर हमारा ये निशान आ जाएगा। 8, क्या इसके अंदर 8 है? कहीं पे नहीं है, तो 8 जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं है। 0 जो है समुच्चय का अवयव है, 0 तो इसमें कहीं नहीं है, तो इसके अंदर भी ये निशान आ जाएगा कि इसका अवयव नहीं है। 4 तो इसके अंदर है यहाँ पे, तो 4 जो है इसका अवयव है, तो इसमें ये निशान आएगा। 2 इसका अवयव है, हाँ भाई 2 भी इसके अंदर है, तो ये भी इसका अवयव है। 10 अवयव है का, तो इसमें तो 6 तक ही नंबर है, लेकिन 10 तो इसके अंदर नहीं है, तो इसका अवयव नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये निशान भरने थे। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम निशान भरते हैं। ये अवयव है तब लिखना है, और जब अवयव नहीं है तो उसको कट कर देना है। बस यही इसके अंदर भरना था, और इसी के साथ ही आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है हमारी, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ये जो हमें समुच्चय दिए गए हैं इनको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, किस में लिखना है इनको? रोस्टर रूप में। तो देखिए पहले जो हमें दिया गया है यहाँ पे प्रश्न, इसमें कहा ए बराबर एक्स डॉट एक्स एक ऐसा पूर्णांक है जहां पे एक्स का मान -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। अब इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। रोस्टर मतलब इस तरीके से, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ए जो है हमारा कैसा समुच्चय है जहां पे एक्स क्या है, -3 से तो बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होगा बच्चों? -2, -1, 0 और 7 से छोटा 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारा इसका रोस्टर रूप हो गया। ये हमारा सारणीबद्ध रूप दिया गया है जिसको हम गुण विधि भी बोलते हैं, और इसको हमें इसमें लिखना था। तो यहाँ पे हमारा एक पूर्णांक कैसा था जिसका x का मान -3 से तो बड़ा हो और 7 से छोटा हो, तो इसका उत्तर हो गया। अगला है x एक 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। कैसी है? 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो दूसरा देखो भाई 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो b हमारा समुच्चय हो जाएगा। b बराबर 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और 5। ये आपका रोस्टर रूप हो जाएगा इसका दूसरे वाले। तीसरा है, तीसरे में हमें बताना है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। जिसके अंकों का योगफल कितना हो? 8 हो। तो वो हमारी हो जाएगी, बस जिसके अंकों का योगफल 8 हो तो क्या क्या हो जाएगा? और 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो पहले हो गई 1 और 7, 17। 17 देखो अंकों को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। दूसरी हो जाएगी 26, 2 अंकों की संख्या है। तीसरी हो जाएगी 35 और चौथी 44, और फिर अगली 53, इसको उल्टा कर दो 62, इसको उल्टा कर दो 71। तो ये हमारी 2 अंकों की संख्या हो जाएगी जिनको
जोड़ने पर जिनके अंकों को कितना आ रहा है, और 80, जिनको जोड़ने पर आपका अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 है, अंकों का योग 8 है, ये हमारी दो अंकों की संख्या है और अंकों का योग 8 भी है, ये एक समुच्चय हो गया। चौथा भाग देखिए, चौथे भाग में कहा है कि एक x अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है, यानी कि जो 60 को भाग कर देती है, एक ऐसी अभाज्य संख्या बतानी। तो भाई क्या होगी हमारी ऐसी अभाज्य संख्या, 60 की भाजक, तो 60 के भाजक की निकाल लो आप पहले, 2 तिया 6, 2 से 15 और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो हमारे हो जाएंगे 2,3,5। ये हमारी देखो अभाज्य संख्या भी है और 60 की भाजक भी है, 60 को पूरा पूरा काट रहे हैं और 60 को पूरा पूरा काट भी रहे हैं और साथ ही साथ अभाज्य संख्या भी है। और ये देखो यहाँ पे 2 बार आया, लेकिन हम समुच्चय को जब हम लिखते हैं रोस्टर रूप में तो किसी भी संख्या को 2 बार नहीं लिखते हैं। जैसे कि आपका त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय अगर हम लिखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा यहाँ से सिर्फ एक एक अक्षर हमें उठाना है, टी लिखना है, कोमा में आर लगा देना है, कोमा में आई और कोमा में जी, कोमा में ओ और कोमा में एन। देखो ओ पहले आ चुका है तो ओ को अब दोबारा नहीं लिखेंगे, रोस्टर विधि में कोई भी अक्षर होता है, कोई भी शब्द सिर्फ एक बार लिखना होता है। एन भी आ चुका है, ओ भी आ चुका है, एम बचा हुआ है, अब यहाँ पे हमारा एम आ जाएगा। उसके बाद फिर ई अभी नहीं लिखा है, ई आ जाएगा, टी पहले से आ चुका है, आर भी आ चुका है, अब बचा है वाई। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है उसके अक्षरों का समुच्चय हो जाएगा, TRIGONEMEY। हम कभी भी जब रोस्टर विधि लिखते हैं तो किसी भी शब्द को 2 बार नहीं लिखते हैं। जैसे कि अगला बताएं आपको, एफ बीटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है, तो बीटर शब्द में क्या क्या है, बी है, बी लिख देंगे, कोमा लगा के ई, कोमा लगा के टी, कोमा लगा के ई हमारा आ चुका है, टी भी आ चुका है, तो बस आर लिखा जाएगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है हमारी, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो हमें समुच्चय दिए गए हैं, इन समुच्चय को हमें समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, तो समुच्चय निर्माण रूप में जब हम किसी भी सवाल को व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हमें इसके अंदर एक गुण ढूंढना पड़ता है। जैसे कि पहला प्रश्न है, समुच्चय हमारा 3,6,9,12। अगर आप यहाँ पे देखो उसको ध्यान से तो ये हमारा 3 का गुणांक आ रहा है। भाई 3 की गुणा 1 से करेंगे, देखो 3 गुणा 1 बराबर 3 हो गया, तो 3 गुणा 2 बराबर 3 दूनी 6 है, ऐसे 3 तिया 9 है, 3 चौक 12 है। तो यानी कि ये क्या है, अगर आप इस समुच्चय को ध्यान से देखो तो इसमें 3 के गुणांक भरे हुए हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, देखो इसका हमें गुण तो मिल गया, गुण तो हमें मिल गया कि ये 3 का गुणांक है। अब इसको लिखना कैसे है वो देख लीजिए। इसको हम लिखेंगे कोई एक समुच्चय है जहां x और x डॉट करके x बराबर लिख देंगे हम 3n, क्योंकि 3 का गुणांक है तो 3n लिख देंगे। और जो हमारा ये n है, ये हमारा n है, ये एक प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है। n हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को n से दिखाते हैं और n क्या होता है, प्राकृतिक संख्या को हमने n से दिखाया, यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती चली जाती है हमेशा तक। तो जहां पे x बराबर 3x है, 3n है, जहां पे n एक प्राकृतिक संख्या है, और जब n एक हमारी प्राकृतिक संख्या है तब हम यहाँ कंडीशन लगा देंगे कि ये जो हमारा n है ये स्मॉलर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू किसके हैं, 4 के हैं। ठीक है, तो हमारा निर्माण रूप हो गया। देखिए अगर हम यहाँ पे इसके गुणांक देखो तो 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। सिर्फ इसमें 4 तक चला है ना, 3 चौक 12, तो n का जो अधिकतम मान है वो कहाँ तक हो सकता है, 4 तक हो सकता है, लेकिन उससे कम भी। और n जो है एक प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है, तो ये इसका निर्माण रूप हो गया। ऐसे ही अगर हम दूसरा प्रश्न देखें, दूसरा प्रश्न है हमारा 2,4,8,16,32। अब भाई इसमें भी हमें पहले गुण ढूंढना पड़ेगा बच्चों। अगर आपने गुण ढूंढ लिया तो ये सवाल बहुत ही आसान है आपके लिए। क्या गुण है देख लीजिए, वर्ग हो रहा है यहाँ पे 2 का,
भाई 2 की घात 1 लिखेंगे कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। और 2 की घात 2, 2 की घात 2 लिखोगे तो कितना, 4 आएगा। ऐसे 2 की घात अगर 3 कर दो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, ये रहा। 2 की घात 4 कर दोगे तो 16, और 2 की घात 5 कर दोगे तो 32। तो गुण तो आपको मिल गया कि भाई ये क्या है, ये 2 की घात करते जा रहे हैं, 2 की घात जब प्राकृतिक संख्या में करते जा रहे हैं, तो इसका जो अगर हम इसको निर्माण रूप में लिखेंगे तो निर्माण रूप में हमारा ये ऐसे लिखा जाएगा कि x डॉट x बराबर, जहां जो x है वो क्या है, 2 की घात n है, और n जो है वो हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, n बिलोंग कर रहा है प्राकृतिक संख्या से, और ये जो प्राकृतिक संख्या n है, और ये जो हमारा n है, ये जो हमारा n है वो क्या है, n की अधिकतम घात कितनी थी भाई, लास्ट में 32, और 32 क्या होता है, 2 की घात 5 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो n जो है वो छोटा हो सकता है, बराबर होगा किसके, 5। ये हमारा इसका पूरा का पूरा हमने गुण लिख दिया, और यही हमारा समुच्चय के निर्माण रूप होता है। जैसे कि हम तीसरा देखें, तीसरे में अगर आप देखोगे तो गुण आपको शायद, मुझे उम्मीद है पता लग गया होगा क्या होगा, 125 और 625। ये देखो गुण क्या है इसका, अगर गुण आप ढूंढने की कोशिश करो तो ये 5 का वर्ग है भाई, 5 की घात 1 तो 5 होता है, 5 की घात 2 करोगे तो पंजो पंजो 25, ऐसे 5 की घात 3 करोगे 125, और 5 की घात 4 करोगे तो 625 आ जाएगा। अब यहाँ से आप अगर ये गुण ढूंढ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो लिख दो भाई x डॉट x, जहाँ x बराबर क्या है, 5 की घात n, और n कहाँ से बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है प्राकृतिक संख्याओं से, और साथ ही साथ n के लिए एक कंडीशन भी है, कंडीशन ये है कि जो n है हमारा, n की अधिकतम 5 की घात अधिकतम 4 है, तो ये जो n है वो छोटा हो सकता है, बराबर होगा किसके, 4 के। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं इसका भाग नंबर 4। 4 तो बहुत ही आसान है, आपको देखते ही पता चल गया। ये है हमारा चौथा भाग, 2,4,6 डैश डैश डैश। अब देखिए गुण क्या है, ये तो भाई सम संख्या है, तो x डॉट x, जहां x एक सम संख्या है, सम संख्या है, जहां पे x क्या है, एक सम संख्या है। देखो कोई कंडीशन नहीं है, ऐसे बढ़ती चली जा रही है, सम ही है, मतलब कहीं तक भी चली जाए सम रहेगी, तो ये हमारा निर्माण रूप हो गया। अगला है पांचवा, इसमें देखो क्या गुण लग रहा है भाई, गुण अगर इसमें ढूंढे हम गुण, चलो आप वही कर देते हैं, अगर आप इसमें यहाँ गुण ढूंढो तो गुण क्या मिलेगा आपको, 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग 1, फिर 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4, फिर 3 का वर्ग है, यानी कि यहाँ पे वर्ग ही होते जा रहे हैं, और ऐसे करते करते 100 यानी कि 10 का वर्ग। तो अगर मैं इसको निर्माण रूप में लिखूंगा तो ये मेरा समुच्चय हो जाएगा x डॉट x, जहाँ क्या है ये, जहाँ ये n का वर्ग है, जहाँ x बराबर क्या है, n का वर्ग, और n जो है वो बिलोंग करता है, जहाँ n जो है बिलोंग करता है प्राकृतिक संख्याओं से, और साथ ही साथ n के लिए कंडीशन दी है कि n जो है वो छोटा होगा या बराबर होगा किससे, 10 से। ये हमारा समुच्चय का निर्माण रूप होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया। ये देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है हमारे, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्य को सूचीबद्ध कीजिए। इनको हमें सूचीबद्ध करना है, सूची को हम बच्चों रास्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि भी जो हम सूचीबद्ध को ही कहते हैं। तो इनको हमें सूचीबद्ध करना है, तो कर देते हैं भाई, बहुत ही आसान है। x एक प्राकृतिक विषम संख्या है, तो प्राकृतिक विषम संख्या है तो उसको ऐसे लिख दोगे आप, विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, और कोई कंडीशन दी नहीं है तो डैश 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 ऐसे चलता चला जाएगा, उसको बंद कर देंगे, तो ये हमारी विषम प्राकृतिक विषम संख्या हो गई। अगला है x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, और वो 1/-1/2 से तो बड़ा है और 9/2 से छोटा है, तो भाई ये हमारा पूर्णांक है, तो पूर्णांक है, और -1/2 से बड़ा, -1/2 का मतलब हो गया -0.5 से तो बड़ा होना चाहिए, और 9/2 यानी कि 4.5 से छोटा होना चाहिए।
ठीक है, ऐसे देख लो इसको। अब पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो -0.5 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2, 3 और 4, क्योंकि उसने कहा ये 4.5 से छोटा होना चाहिए। 9/2 मतलब 4.5 से छोटा, तो 4 तो 4.5 से छोटा होगा। ये सारे पूर्णांक भी हैं और बच्चों -1/2 से बड़े भी हैं और 9/2 से छोटे भी हैं। अगला है हमारा सी, जहां x एक पूर्णांक और x स्क्वायर बराबर, x स्क्वायर जो छोटा है या बराबर है किससे? 4 से। ठीक है बच्चों, छोटा या बराबर है 4 से, तो क्या क्या मान हो सकते हैं ये देख लीजिए। भाई हमारा -2 का वर्ग करेंगे तो -2 का वर्ग आएगा हमारा 4, ठीक है कि नहीं? तो हमने x को ऐसी संख्या रखनी है जिसको हल करने पर 4 के बराबर आ जाए या 4 से छोटा। तो -2 का वर्ग 4 होता है, तो एक संख्या -2 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। भाई -1 का वर्ग जो है 1 होता है, जो कि 4 से छोटा है, 0 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो ये हमारा इसका सूचीबद्ध हो जाएगा। लोयल शब्द का एक अक्षर, तो लोयल शब्द को जब हम लिखेंगे सूचीबद्ध कर कर, तो मैंने बताया था भाई सूचीबद्ध या रोस्टर विधि में जब करते हैं तो कोई अक्षर को रिपीट नहीं करते। तो एल आ जाएगा, वाई आएगा, ए आएगा, लेकिन एल नहीं आएगा क्योंकि एल पहले से आ चुका है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। 31 दिन नहीं होते, तो भाई जनवरी में तो होते हैं, तो जनवरी नहीं लिखेंगे, फरवरी हो जाएगा। मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में नहीं होते। मई में 31 होते हैं, जून में नहीं होते। फिर जुलाई में भी होते हैं, अगस्त में भी होते हैं, फिर जाके आया सितंबर आपका, फिर अक्टूबर में भी होते हैं, फिर नवंबर और दिसंबर में भी 31। तो ये ऐसे महीने हो गए जिनमें 31 दिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फरवरी में 27 या 28 होते हैं और बाकी सब में 30-30 दिन होते हैं। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा ई का। अब बच्चा एफ, एफ में इसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है और जो के से पहले आता है, तो यानी कि हमें इसमें स्वर नहीं लेने हैं। तो ए स्वर क्या होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये वाले अक्षर तो इसमें नहीं लेने हैं। साथ ही साथ जो के से पहले आते हैं जैसे कि बी, सी, डी, ई नहीं आएगा, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा और जे, के से पहले वाले। तो ये हमारा इसका समुच्चय हो जाएगा। देखिए ये सब के सब व्यंजन है और हमारे के से पहले आते हैं, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 हमारी बाई और रोस्टर रूप में लिखित है। इस तरफ जो है रोस्टर रूप लिखा है और दूसरी तरफ समुच्चय निर्माण विधि लिखी है, ठीक है? तो हमें इनको मिलान करना। भाई 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये सब क्या है? ये जो है सब 6 की भाजक है। एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक भी है, तो ये हमारा यहाँ मिल जाएगा। 2 3 अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, ये यहाँ आ जाएगा। मैथमेटिक्स तो आपको दिख ही रहा है, इसका हो जाएगा। और 1 3 5 7 9 सारी की सारी क्या है? विषम संख्या और 10 से कम। देखो 10 से कम है और सारी विषम है, तो ये आपका ये हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों आपकी पहली एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगली जो सेशन होगा उसमें हम पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका समुच्चय के प्रकार का, जिसमें कि जैसे कि रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, और बच्चों समान समुच्चय क्या होते हैं और उप समुच्चय क्या होते हैं। ये सब हम इसमें देखेंगे, जानेंगे और फिर हम इसको सेकंड अभ्यास को करेंगे। तब तक जो है आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।